हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। नीचे बैठना है कोई मैट के ऊपर। सिट स्ट्रेट, फोल्ड योर लेग्स, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, गेट रेडी फॉर गुरु स्तवन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती स्तवन। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। Rub your hands, open your eyes. ओके तो पिछले बहुत सारे पीरियड में हमने क्या क्या सीखा था। राग भूप की इन्फॉर्मेशन एक पीरियड में बताई थी, दूसरे पीरियड में मैंने सरगम गीत सिखाया था। हाँ, तो फिर से अभी हम राग भूप का रिवाइज करेंगे। इन्फॉर्मेशन देखना है आपको कि राग भूप कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है राग भूपाली में। तो पहला है वर्जित स्वर, दूसरा आरोह, अवरोह, पकड़, गायन समय, वादी स्वर, संवादी स्वर और जाति। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनसे आपको राग भूपाली समझ आएगा। तो वर्जित स्वर कौन से हैं वो आगे आएंगे। आरोह कौन सा है राग भूपाली का, अवरोह कौन सा है, पकड़ कौन सी है, गायन समय कब गाया जाता है राग भूपाली, वादी स्वर कौन सा है, संवादी स्वर कौन सा है और जाति क्या है, वो हम देखेंगे अभी। राग भूपाली इनमें देखो, अभी हमने सरगम गीत सीखा था। तो सरगम गीत में कौन से सुर नहीं थे, जो यहाँ पे दिए जो वर्जित स्वर है। वर्जित मतलब राग में नहीं लिए जाते जो स्वर, उनको वर्जित स्वर बोला जाता है। तो कौन से सुर है वो है म मतलब मध्यम, नी मतलब निषाद। म और नी ये दोनों स्वर राग भूपाली में नहीं लिए जाते। तो ये क्या है, वर्जित स्वर है। आरोह, राग भूपाली का आरोह क्या आएगा फिर, सारे ग म प ध नि सा, ये 7 सुरों में से म और नी निकाल दिया गया, वर्जित किया, तो कौन सा आएगा आरोह, क्या आएगा, सारे ग प ध सा। ओके, और अवरोह क्या कैसे आएगा, सा ध प ग रे सा। आरोह चढ़ता क्रम होता है और अवरोह उतरता क्रम होता है, इतना याद रखना है आपको। पकड़ क्या है, सारे ध सारे ग प ग ध प ग रे सा। अब आरोह अवरोह और पकड़ गाएंगे हम। पहले आरोह गाएंगे, मेरे साथ गाना है आपको देख के। सा रे ग प ध सा। अवरोह सा ध प ग रे सा। और एक बार, सा रे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा।
पकड़ गाएंगे, मेरे साथ गाना है आपको। सारे ध सारे ग प ग ध प ग रे सा। और एक बार, सारे ध सारे ग प ग ध प ग रे सा। ओके, तो हर राग की अलग अलग पकड़ होती है। मतलब एक राग का पकड़ अलग अलग हो सकती है, उस राग के हिसाब से, वर्जित स्वर के हिसाब से, आरोह कैसा है, अवरोह कैसा है, उस पे डिपेंड करती है पकड़। और पकड़ से हमको पता चलता है कि ये कौन सा राग है, ये कौन सा राग है। मतलब हम उसको समझ सकते हैं कि राग कौन सा है। ठीक है, बाद में आता है गायन समय। हर राग का, मतलब बहुत सारे राग हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, तो हर राग का गायन समय अलग अलग होता है। तो राग भूपाली का गायन समय कौन सा है? रात्रि का प्रथम प्रहर, मतलब शाम को 6 बजे से 9 PM तक ये गाया जाता है। मतलब 6 से 9 बजे के बीच में ये गाया जाता है राग भूपाली। ओके, वादी स्वर कौन सा है? ग, मतलब गंधार। वादी स्वर मतलब राग का राजा स्वर बोला जाता है। जो मुख्य स्वर होता है उसको वादी स्वर बोलते हैं। संवादी स्वर किसे बोलते हैं? वादी स्वर के बाद में जो मुख्य स्वर होता है उसको संवादी स्वर बोलते हैं, जिसको मैं बताऊंगी आगे कि वादी स्वर की डेफिनेशन और संवादी स्वर किसे बोला जाता है वो बताऊंगी। बाद में आता है जाति। देखो, 5 सुर होंगे तो उसको ओडव ओडव बोलते हैं। हाँ, 5 सुर होंगे तो ओडव बोलते हैं, 7 सुर होंगे तो संपूर्ण बोलते हैं, और 6 सुर होंगे तो शाडव बोलते हैं। तो राग भूपाली में कितने सुर है? देखो, आप काउंट कर दो उंगली पे। सा, रे, ग, प, ध। हाँ, सा डबल काउंट नहीं किया जाता, मैंने पहले ही बोला था। तो कितने सुर हो गए? 5 सुर हो गए। तो इसकी जाति क्या हो गई? देखो, आरोह में कितने सुर है? 5, और अवरोह में कितने हैं? 5। मतलब जाति क्या हो गई? ओडव ओडव। आया समझ में? ठीक है, देखो, वादी स्वर राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर बोला गया है। यहाँ पे राग का राजा स्वर इसको बोला जाता है। इस स्वर पर सबसे ज्यादा ठहरा जाता है और बार बार प्रयोग किया जाता है। आपको सरगम गीत में दिखा होगा कि गंधार पे ज्यादा हम आते हैं, ज्यादा ठहरते हैं, तो ये इसको वादी स्वर बोलते हैं, और वादी स्वर पे ज्यादा ठहरा जाता है और बार बार उसको लिया जाता है, गाया जाता है। संवादी स्वर द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर बोला गया है, और वादी स्वर का सहायक बोला गया है। मतलब राग का मंत्री स्वर भी कहते हैं इसे। वादी और संवादी के बीच में 4 और 5 स्वरों की दूरी होती है। देखो, संवादी क्या है? ध, और वादी स्वर क्या है? ग। सारे गम पध निसा आप काउंट करोगे तो इनमें 4 सुरों की बीच में 4 सुर बीच में आएंगे, ग और ध के बीच में। ठीक है, अब ताल 3 ताल में आते हैं। 3 ताल मैंने सिखाया था कितने बीट से? बीट 16, ताली 1, 5 और 13 मात्रा पे आती है, और खाली 9वीं मात्रा पे। ठीक है, अब हम ताल देंगे हाथ पे। चलो स्टार्ट। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ओके, तो ताल 3 ताल का हमने रिवाइज कर लिया अभी। तो सरगम गीत गाना है हमको ताल के साथ हमें गाना है सरगम गीत। अभी जब ताल बजेगा तब आपको पहले बीट्स काउंट करने हैं। मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करना है आपको, 16 मात्रा। ओके,
तो पहले आप काउंट करोगे ताल जब शुरू होगा तब। ओके, ताल शुरू हो गया है अभी, तो हमको काउंट करना है। थर्टीन, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2। अब शुरू करना है हमको। चलो स्टार्ट। सा सा धा पा ग रे सा रे ग पा ग धा पा ग सा सा धा पा ग रे सा रे ग पा ग धा पा ग ग पा धा सा रे सा धा पा सा पा धा पा ग रे सा। रिपीट। ग पा धा सा रे सा धा पा सा पा धा पा ग रे सा। फर्स्ट लाइन। सा सा धा पा ग रे सा रे ग पा ग धा पा ग। अंतरा। ग ग पा धा पा सा सा धा धा सा रे ग रे सा। रिपीट। ग ग पा धा पा सा सा धा धा सा रे ग रे सा। ग ग रे सा रे सा ध सा सा धा पा ग रे सा। रिपीट। ग ग रे सा रे सा ध सा सा धा पा ग रे सा। सा सा धा पा ग रे सा रे ग पा ग धा पा ग सा सा धा पा ग रे सा रे ग पा ग धा पा ग। ओके, अब हमने ताल पे अभी गाया, तो सरगम गीत अभी तक आपको आ गया होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमको अभी क्या सीखना है, बंदिश सीखनी है। बंदिश मैंने आपको स्थाई सिखाई थी पिछले पीरियड में, फिर भी हम वापस वही लेंगे। देखो, पहले जो ऊपर दिए गए हैं नोटेशन है वो गाएंगे हम। मतलब नोटेशन मतलब स्वर जो हमने दिए हैं ऊपर, वो पहले गाएंगे। पहले सुनो अच्छे से, फिर आपको गाना है। देखो, मैं जब सेकेंड टाइम गा रही होती हूँ तब मेरे साथ आपको गाना है। सा सा धा पा ग रे सा रे। आपको गाना है सा सा धा पा ग रे सा रे। ओके, अब जो शब्द है वो गाएंगे। इतनो जो बना पड़ा। मेरे साथ गाना है। इतनो जो बना पड़ा। रिपीट। इतनो जो बना पड़ा। आ गया। अब नेक्स्ट। ध सा रे ग रे पा ग। मेरे साथ गाना है। ध सा रे ग रे पा ग। आ गया। अब शब्द गाने हैं। मान न करिए। और एक बार। मान न करिए। अब पूरी लाइन गाएंगे। कहाँ तक? पहले सुर गाएंगे, जो नोटेशन दिया है वो गाएंगे पहले।
पूरे लाइन का नोटेशन, फर्स्ट लाइन का, और बाद में फर्स्ट लाइन पूरी गाएंगे शब्द। पहले नोटेशन, फर्स्ट लाइन सा सा ध प ग रे सा रे ध सा रे ग रे प ग। फिर से गाएंगे सा सा ध प ग रे सा रे ध सा रे ग रे प ग। ओके, आ गया। अब शब्द गाएंगे। इतनो जो बन पर मान न करिए, इतनो जो बन पर मान न करिए। ओके, अब सेकेंड लाइन गाएंगे। पहले नोटेशन ग ग ग रे ग प ध सा, ग ग ग रे ग प ध सा। सिंग विथ मी, ग ग ग रे ग प ध सा। आ गया? ठीक है। अब शब्द सुनो अच्छे से। डरिए प्रभु सो, डरिए प्रभु सो। मेरे साथ शब्द गाने हैं। डरिए प्रभु सो। आ गया? ओके, अब नेक्स्ट बताती हूँ, वैसे गाना है। पध सा सा, पध सा सा। देखो पध एक बीट में ही आया है, तो पध थोड़ा सा फास्ट गाना होगा हमें। ओके, पध सा सा। ओके, मेरे साथ गाएंगे। पध सा सा, रिपीट, पध सा सा। अब नेक्स्ट सा सा ध प ग रे सा, सा सा ध प ग रे सा। क्योंकि वो कितने सुर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 स्वराज है, जो 4 मात्राज में है, मतलब 4 बीट्स में 7 स्वराज है, तो हमको फास्ट गाना पड़ेगा। ओके, सा सा ध प ग रे सा। कैसे? सा सा ध प ग रे सा। मेरे साथ गाएंगे। सा सा ध प ग रे सा। अब दोनों मिलके गाएंगे, मतलब पध सा सा, सा सा ध प ग रे सा, ये गाएंगे। चलो 1 2 3 स्टार्ट। पध सा सा, सा सा ध प ग रे सा। ओके, अब शब्द गाएंगे। पहले सुनो। आज आली, आज आली। ओके, देखो पहले सुनो अच्छे से, और एक बार सुनो। आज आली। हर सुर मैंने दिखाया है यहाँ पे, देखो आप सुन रहे हो। आली, सा सा ध प ग रे सा, आली। पध सा सा, आज, पध सा सा, आज, सा सा ध प ग रे सा, आली। ओके, अब ये पूरा गाएंगे। आज आली, सिर्फ सुर गाएंगे। पध सा सा, सा सा ध प ग रे सा। अब शब्द आज आली। ओके, अब स्थाई गाएंगे। 1 लाइन पूरी बताती हूँ अब स्थाई की। ओके, सिर्फ शब्द बताती हूँ, शब्द आपको अच्छे से सुनने हैं और गाने हैं। जब मैं बोलती हूँ तभी गाने हैं, पहले सुनना है अच्छे से। इतनो जो बन पर मान न करिए, इतनो जो बन
स्थाई गाएंगे, स्टार्ट टू एंड स्थाई। 1 2 3 स्टार्ट। ईतानो जो बबन, ईतानो जो बन परमानन करिए, डरिए प्रभु सो आज आले, डरिए प्रभु सो आज आले, ईतानो जो बन परमानन करिए। ओके, स्थाई आ गया। अब अंतरा सीखेंगे। ग ग रे ग प ध, ग ग रे ग प ध। Sing with me. ग ग रे ग प ध। Repeat. ग ग रे ग प ध। अब शब्द गाएंगे। जो कोई आवे, जो कोई आवे, मेरे साथ गाना है अभी। जो कोई आवे, नेक्स्ट। सा 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 ध रे सा, सा 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 ध रे सा, मेरे साथ गाएंगे। सा 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 ध रे सा। शब्द गाएंगे अभी, सुनो। अपने दिगवा, अपने दिगवा, मेरे साथ गाओ। अपने दिगवा। अब पूरी लाइन गा के दिखाती हूँ, पहले सुनो। जो कोई आवे, अपने दिगवा, जो कोई आवे, अपने दिगवा। अब आपको गाना है मेरे साथ ये पूरी लाइन। जो कोई आवे, अपने दिगवा, जो कोई आवे, अपने दिगवा। आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन। ध ध सा सा रे रे, ध ध सा सा रे रे। Sing with me. ध ध सा सा रे रे। Repeat. ध ध सा सा रे रे। अब शब्द गाएंगे। तासो गरबन, तासो गरबन। ओके, आ गया? अब नेक्स्ट लाइन। सारे गरे सा ध प, सारे गरे सा ध प। Sing with me. सारे गरे सा ध प। अब शब्द बताती हूँ, सुनो। कीजिए, कीजिए, sing with me. कीजिए। आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। ग ग रे ग प ध सा सो, ग ग रे ग प ध सा सो। Sing with me. ग ग रे ग प ध सा सो। अब आपको गाना है। नहीं, शब्द पहले सुनो मेरे। सदा रंगयः, सदा रंगयः। Sing with me. सदा
जैसे स्थाई में था एंड, वैसे ही है यहाँ पे, नोटेशन वही है, सुर वही है, पर शब्द अलग है। क्या है शब्द? रीता, रीता, सिंग विथ मी, रीता, मान, मान, ओके। मेरे साथ गाना है रीत मानी, ओके। 1 2 3 स्टार्ट। रीत मानी, आ गया? ठीक है, अब अंतरा पूरा गाएंगे हम, बिना रुके हुए, सिर्फ शब्द गाएंगे। जो कोई आवे अपनी दिगवा, तासु दर मन कीजे, सदा रंग यह रीत मानी, सदा रंग यह रीत मानी, ओके। अंतरा गाने के बाद फिर से हमको साहिब की फर्स्ट लाइन गानी होती है। इतनो जो बन पर मान करिए, आ गया? अब स्थाई अंतरा आप दोनों भी सीखा है आपने, तो अभी नोटेशन मैं नहीं दिखाऊंगी, अब सिर्फ ऐसे ही बंदिश, आपको जो शब्द है वो ही देख के आपको गाना है। अभी बंदिश, पूरी बंदिश गानी है। मैंने स्थाई अलग सिखाई है, अंतरा भी अलग से सिखाया है, ठीक है। और अंतरा होने के बाद हमको स्थाई की फर्स्ट लाइन पे आना, आके खत्म करना है, ठीक है। तो फिर से गाते हैं हम, स्थाई और अंतरा, राग भूप की बंदिश गाएंगे अभी हम। 1 लाइन बताती हूँ, वैसे गाओ मेरे पीछे। इतनो जो बन पर मान करिए, सिंग विथ मी, इतनो जो बन पर मान करिए। नेक्स्ट लाइन, डरिए प्रभु सो आज आन, डरिए प्रभु सो आज आन, इतनो जो बन पर मान करिए। अंतरा, जो कोई आवे अपने दिगवा, मेरे साथ गाएंगे। जो कोई आवे अपने दिगवा, तासु दर मन कीजे, मेरे साथ गाएंगे। तासु दर मन कीजे, रिपीट, तासु दर मन कीजे, सदा रंग यह, मेरे साथ गाना है ये, सदा रंग यह रीत मानी, रीत मानी, सिंग विथ मी, रीत मानी, इतनो जो बन पर मान करिए, इतनो जो बन पर मान करिए। ओके, आज हमने
बंदिश पूरी सीखी है राग भूप की, तो आपको वो लर्न करना है बंदिश। आप नोट डाउन कर रहे होंगे घर पे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बाद में वो देख के आप वो गा सकते हो, क्योंकि आपके पास नोट्स रहेंगे तो गाने में आपको आसानी होगी। तो हमने क्या क्या सीखा, राग भूप की इन्फॉर्मेशन सीखी, राग भूप का सरगम गीत सीखा, राग भूप की आज हमने बंदिश भी सीखी। हाँ, तो नेक्स्ट पीरियड में आलाप और तान क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। राग भूप की बंदिश अगर आपको आ गई है तो बहुत अच्छी है, पर आपको ये पूरा हफ्ता आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट पीरियड में आलाप लेने वाली हूँ। तो हमको क्या करना है, अभी ये बंदिश ताल पे गानी है ना, ताल 3 ताल पे ये बंदिश गानी है और वो गा के हमें आलाप भी गाने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।